उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन होगा रद्द। जी हाँ, यही सच्चाई है मेरे दोस्तों। पहले वीडियो देखने के पहले सारे बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में आप जो बोलना होगा बोल सकते हैं। खबरें ये थी कि पावर स्टार पवन सिंह का नामांकन होगा रद्द, पवन सिंह के ऊपर किया जाएगा कार्रवाई। लेकिन पवन सिंह अपने मां का नामांकन दाखिल करा के डीएम से मुलाकात करके अपने माहौल को सही रखा, माहौल को अपना टाइट रखा और हर एक जगह से पवन सिंह मजबूत थे और हैं। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन इसलिए रद्द होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म में 3 जगह से त्रुटियां पाई गई, यानी कि तीनों जगह गलत फॉर्म फिलअप किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के प्रत्याशी बने हुए थे और यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 ऐसे जगह हैं जिस पर लिखा हुआ है, खुलेआम किया गया है कि पहला बोथ पर्सन पेन नंबर रॉन्ग, यानी कि बोथ पर्सन में पेन नंबर उनका गलत है उपेंद्र कुशवाहा जी का। दूसरा है असेस्ट वैल्यू जंगम स्थावर, वो भी गलत है और गलत एंट्री है, यानी कि रॉन्ग एंट्री है। पेज नंबर 7 के अध्याय 13 में वो भी दिया गया है, जो कि साफ शब्दों में लिखा गया है। तीसरा पारा 5 में फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है इफ फ्रॉम 26 दे मेक क्रॉस इन स्पाइट ऑफ, लागू नहीं होता है, यानी कि ये लागू ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के फाइल फिलअप में हो गया है गलत। थोड़ा सा कैमरा मैन नज़दीक से आकर दिखाइए, यही उपेंद्र कुशवाहा जी का फॉर्म है। और आपको थोड़ा सा स्क्रीन भी बड़ा मैं करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और ये बहुत ही बड़े संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को यू टर्न लिवाने में लगे हुए थे, पवन सिंह को बैक करने में लगे हुए थे। तो मुझे अब ऐसा अनुमान होने लगा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ही अब बैक ना हो जाए। हालांकि भाजपा के पास कल भल छल साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इंतजाम है, उसके लिए सोचना नहीं है। तमाम ऐसे जगह है कि उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन में सुधार किया जा सकता है, चाहे गलत को भी सही बनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों, इस न्यूज़ को बनाने का सबसे मेरा मेन मकसद था ताकि अपने दर्शकों को बीच में सबसे ताज़ा तरीन खबर आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी खबर बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन में यानी कि बहुत सारा त्रुटि पाया गया है। और कुल मिलाकर बात है, अगर इस पर जाँच बैठे तो उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन रद्द हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने प्रेम कुमार का भाषण सुना होगा कि पवन सिंह के ऊपर भाजपा कार्रवाई करेगी, पवन सिंह को बैक किया जाएगा, पवन सिंह का नामांकन रद्द कराया जाएगा। तो पवन सिंह ने नामांकन रद्द होने के डर से, क्योंकि भाजपा की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, पवन सिंह नामांकन रद्द होने के डर से अपने मां का भी उन्होंने नामांकन दाखिल करा दिया था। यानी कि पवन सिंह का नामांकन रद्द होता तो उनकी मां फील्ड में उतर जाती चुनाव लड़ने के लिए और ग्राउंड में कूद जाती हो। तो अब देखना ये है कि सही कौन है गलत कौन है। हालांकि पवन सिंह को कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, पवन सिंह अनपढ़ है, कुछ लोग बोला जाता है कि नचनिया बजनिया है। हालांकि पवन सिंह कम पढ़े लिखे के बाद भी फॉर्म हर एक चीज़ में सही तरीके से भरा है और पवन सिंह का कहीं से त्रुटि नहीं पाया गया है। क्योंकि भाई पढ़े लिखे पवन सिंह नहीं है, लेकिन उनके पास तो लोग पढ़े लिखे हैं, तो सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप किए हैं और उसके भी डर से अपने माँ का नामांकन उन्होंने दर्ज कराया था। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन रद्द होता है या नहीं होता है। हालांकि जब से पावर स्टार पवन सिंह का क्षेत्र में भ्रमण दौरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बनी हुई है कि पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा में डायरेक्ट टक्कर यहाँ होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है पवन सिंह बाजी ना मार दे, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह के जनसलाब उमड़ रहा है, ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं पवन सिंह को। एक और शाम को मैं बहुत बड़ी आपको अपडेट दूंगा कि यानी कि 234 मुखिया, यानी कि मुखिया जो चुने गए हैं जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जनप्रतिनिधि, वो भी पासवान समाज के लोग पवन सिंह के वोट करने के मूड में है, मूड में नहीं है, पवन सिंह को वोट ही करेंगे। इसलिए कि खबर ये भी है कि चिराग पासवान के जिस तरीके से वहाँ पे कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट बहिष्कार किया है, चिराग पासवान को वोट नहीं देने के लिए कहा है अजय कुशवाहा के द्वारा, उसी के बाद काराकाट लोकसभा का फिजा और बदला हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं पासवान समुदाय का पवन सिंह को पूरा काराकाट लोकसभा में भरपूर वोट किया जाएगा। और जितने भी यादव हैं और जितने भी लोग हैं, बाबू साहब हैं, भूमिहार पंडित, तमाम ऐसे जाति के लोग हैं, पवन सिंह को वोट करने के मूड में है और कहीं ना कहीं पवन सिंह बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर इस पर कार्रवाई जांच बैठा
बहुत अच्छी तरीके से। और उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टैंड क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी गहरी संदेश है कि उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में त्रुटि पाया गया है, जो कि हर एक चीज़ में गलती पाया गया है, हर एक चीज़ 2-3 जगह उनका गलत पाया गया है फॉर्म में। तो देखते हैं कि भाजपा उन पर कार्रवाई करते हैं या फिर चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि पवन सिंह का क्रेज जिस तरीके से युवाओं में दिख रहा है, बूढ़ बुजुर्गों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए टेंशन सरदर्द पवन सिंह तो अलग बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का जो नामांकन में त्रुटि पाया गया है वो भाजपा के लिए और बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। अब इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सांसद किसे बनना चाहिए, कौन अभी आगे है, तेज़ी में है, रेस में है, ताकि आप लोग क्षेत्र से क्षेत्रीय खबर देख रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा अनुमान होगा कि किसका लहर है, कौन चुनाव जीत रहा है और कौन सही है कौन गलत है। ये त्रुटि जो मैं दिखा रहा हूँ सही है या फिर गलत है, आप इसको देखकर कमेंट में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही हमारे पास अपडेट था, जो कि सबसे बड़ी खबर है। उपेंद्र कुशवाहा नामांकन में 3 त्रुटि किए हैं, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन रद्द हो सकता है। हालांकि 17 तारीख को सिंबल बंटने की भी खबर आ रही है, हो सकता है कि 17 तारीख को पवन सिंह का सिंबल भी आ जाएगा। और सिंबल आने के बाद पवन सिंह ग्राउंड पर क्या करते हैं, कितना क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, कितना वोट में सेंध मारते हैं पवन सिंह, वो भी देखना होगा। हालांकि पवन सिंह हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे राजाराम कुशवाहा, चाहे तमाम यहाँ के प्रत्याशी हों, सब के लिए ये हॉट सीट बना हुआ है और सब चाह रहे हैं कि हम बाजी मारे। लेकिन उस बाजी में, रेस में पवन सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं और सबसे आगे निकले हुए हैं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जिस तरीके से एनर्जी मूड में तमाम चौक चौराहे पर, तमाम घर द्वार में जाकर, तमाम माताओं बहनों के पास जाकर पवन सिंह वोट मांगने की अपील जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह काराकाट लोकसभा को भावुक भी कर दिया है। और पवन सिंह का अपील जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है तो लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए, इस बात को आप कितना सोचते हैं और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन होगा रद्द, क्योंकि कागज में 3 त्रुटि पाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, छोड़ दो भाई।